हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th भूगोल के एक महत्वपूर्ण सेगमेंट्स के बारे में, जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। ठीक है, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। आपके भूगोल का ये लास्ट पोर्शन है। आपदा प्रबंधन क्या होता है और उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न बनेंगे उन सभी के बारे में देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब आपदा प्रबंधन के बारे में। आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपसे एक प्रश्न बनेगा कि आपदा से आप क्या समझते हो। ठीक है, आपदा को परिभाषित करने के लिए, ठीक है, आपदा के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, वो सभी के बारे में। ठीक है, तो देखिए आपदा किसको कहते हैं। प्राकृतिक व्यवस्था में जब कई कारणों से अकारण व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वैसे ही अव्यवधान को क्या कहते हैं, आपदा के रूप में जानते हैं। ठीक है, हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ, प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी अति विनाशकारी है। इसके अलावा चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, भूस्खलन जैसी घटनाएं भी प्राकृतिक आपदा के अंग है। ठीक है, आपदा प्राकृतिक आपदा हो गया एक, और एक हो गया मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा में क्या हो जाएगा आपका, भूकंप, मानव जनित आपदा में क्या हो जाएगा, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, महामारी इत्यादि, ये सब क्या हो जाएगा, मानव जनित आपदा हो जाएगा। रेल दुर्घटना हो गया, सड़क दुर्घटना हो गया। ठीक है, ये सब के सब कौन सी आपदा हो जाएगी, मानव जनित आपदा हो गया। ठीक है, क्योंकि ये मानवीय भूल के कारण होती है, इसलिए इसको मानव जनित आपदा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए प्राकृतिक आपदा नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो यानी कि मानव जनित आपदा है। ठीक है, क्योंकि आपदा दो ही प्रकार के होते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। ठीक है, प्राकृतिक आपदा, ठीक है, और मानव जनित आपदा। ठीक है, तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब मानव जनित आपदा, सुनामी। ठीक है, सुनामी किसको कहते हैं, ठीक है, जो समुद्र में जो भूकंप आता है ना उसको सुनामी कहते हैं। ठीक है, और जब सुनामी आती है तो समुद्र तटीय लोगों को, समुद्र तटीय रहने वाले मतलब कि ना जितने भी जनजाति है, ठीक है, सबको बहुत ज़्यादा नुकसान होने का सामना करना पड़ता है। समुद्र में गए मछुआरों को भी क्या होता है ना, इस पर बहुत ज़्यादा मतलब कि ना सामना करना पड़ता है, आपदा का बहुत बड़ी आपदा सामने आ जाती है। ठीक है, तो सुनामी क्या होती है, समुद्र में जो भूकंप आते हैं उसको क्या कहते हैं, सुनामी। ठीक है, और सुनामी भी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, तो आपका ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, सुनामी क्या है, एक सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, फिर है बाढ़। बाढ़, ठीक है, बाढ़ भी क्या है, एक प्राकृतिक ही आपदा है। ठीक है, और भूकंप, ठीक है, भूकंप भी क्या एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा ही है। ठीक है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आतंकवाद। ठीक है, ये आतंकवाद क्या होता है, मानव जनित आपदा होता है। फिर हम आते हैं दूसरे नंबर सवाल की ओर। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। ठीक है, मानव जनित आपदा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी। ठीक है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। ठीक है, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी। देखिए सांप्रदायिक दंगे किसको कहते हैं, जब भी कोई धर्म के आधार पर जो लड़ाइयाँ होती है ना, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है इत्यादि की भावनाओं के साथ लोग मतलब कि एक धर्म से दूसरे धर्म को नीचा दिखाने लगते हैं, और उसमें क्या हो जाता है ना, जब हिंसक प्रवृत्ति वाले लोग क्या होते हैं ना, मार काट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, सांप्रदायिक। ठीक है, तो ये भी क्या है, मानवीय मानव आपदा ही एक प्रकार का है। ठीक है, आतंकवाद, आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद ही आए कहीं पे बम पटक करके चले गए। ठीक है, अब लोगों के लिए क्या है, बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या एक आपदा ही है। ठीक है, और कैसा आपदा है, मानव जनित आपदा, महामारी। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्या होता है ना, किसी भी मतलब कि ना खाद्य पदार्थ खाने वाले चीज़ों की भी मतलब कि ना कामों में, दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, मानव जनित ही आपदा ही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी, ये सभी के सभी क्या मानव जनित आपदा ही है। ठीक है,
हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। बताए सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? समुद्र में भूकंप का आना, ठीक है। समुद्र में भूकंप आता है जिसके कारण क्या हो जाता है? सुनामी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? भूकंप किस प्रकार का आपदा है, ठीक है। वायुमंडलीय आपदा है, जलीय आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, महामारी है, ठीक है। भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। अगला प्रश्न है, भूकंप का मापन किस में किया जाता है? भूकंप का मापन किस में किया जाता है, ठीक है। तो भूकंप का जो मापन का जो पैमाना होता है ना, उसका क्या हो जाता है? रिक्टर स्केल, ठीक है। रिक्टर स्केल में भूकंप को मापते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, फिर से आपको याद रखना, प्राकृतिक आपदा नहीं है मतलब क्या? मानव जनित आपदा है, ठीक है। मानव जनित आपदा में क्या हो जाएगा आपका? बाढ़। देखिए बाढ़ तो ये तो प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। हिंसा, ठीक है। भूकंप, भूकंप ये भी प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़, बाढ़ सुखाड़ ये सब के सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। लेकिन हम बात करें क्या कहते हैं ना, हिंसा, ठीक है। हिंसा क्या है? ये मानव जनित आपदा है, ठीक है, और ये मानव के मस्तिष्क में उपज होती है हिंसा, ठीक है। अगला है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। सुनामी कब आता है? जब समुद्र में भूकंप आता है, ठीक है। समुद्र में भूकंप आने के कारण क्या होती है? सुनामी उत्पन्न होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी, ठीक है देखिए भोपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी। भोपाल में 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को वहाँ पे मतलब एक बहुत बड़ा फैक्ट्री था, ठीक है, जिसमें मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, मेथिल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो जाने के कारण क्या हुआ था? एक बहुत बड़ा मतलब कि ना आपदा, बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गई थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए, ठीक है, सबके आंखें सुलझ गई थी, ठीक है। और ये घटना कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, ठीक है। इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। और ये मानव भूल के कारण हुआ था। मानव भूल के कारण क्या हुआ? जो एथिल आइसोसाइनाइड जो था ना, मतलब कि जो भी मतलब कि ना लिक्विड जो पदार्थ हो, उसमें क्या हो गया? उसकी टैंक फट गई, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? वो गैस का रिसाव होने लगा और कंपनी में काम करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले, ठीक है, और दूर दूर शहर तक बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, बहुतों की जान चली गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ? मानव भूल के कारण हुआ था। ये क्या? मानव जनित आपदा थी, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी क्या थी? ये मानव जनित आपदा थे, ठीक है। फिर अगला सवाल है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसका मतलब क्या है? कि वो मानव जनित आपदा होगा। और मानव जनित आपदा में क्या हो जाएगा? देखिए सुनामी, सुनामी बताया समुद्र में भूकंप आने के कारण क्या होती है? सुनामी होती है, ठीक है। तो ये तो आपका प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। बाढ़, ये भी क्या होगा? प्राकृतिक आपदा होगा। ये मानव के कारण नहीं होती है, ठीक है। भूकंप, ये भी क्या होगा? प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, ठीक है। जबकि आपका क्या होगा? मानव जनित आपदा कौन होगा? आतंकवाद, बताए ना, आतंकवाद क्या होगा? प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब कि क्या कहते हैं ना, ये मानव जनित आपदा है। फिर अगला प्रश्न है, बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप कब आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1934 में, ठीक है। 1934 में बिहार में भयानक भूकंप आया था। फिर आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का ही दूसरा चैप्टर के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए, कहता है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए है जल की अधिकता, ऑप्शन बी है आपका नदी के तल में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, और क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल की अधिकता। जल की अधिकता के कारण ही क्या होती है? नदियों में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, ठीक है। पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार और उत्तरी बिहार, उत्तरी दक्षिणी बिहार, ठीक है। देखिए बिहार का अगर हम मैप बनाना चाहे तो हमारा बिहार कुछ इस तरह से, ठीक है, वो ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहते हैं ना, अगर यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा? ये मतलब उत्तरी बिहार तो हो जाएगा नॉर्थन बिहार, और ये क्या हो जाएगा? साउथर्न बिहार, यानी कि दक्षिणी बिहार, ठीक है।
और इस तरफ क्या है, नॉर्थ में क्या है हमारा, नेपाल है, ठीक है। तो नेपाल से जो पानी आती है ना, जिसके कारण क्या हो जाता है, उत्तरी बिहार में क्या होती है ना, कोसी, गंडक, बहुत सारी नदियों का समूह, ठीक है, आती है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है ना, उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जबकि हमारे दक्षिणी बिहार को क्या होता है, सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उत्तरी दक्षिणी बिहार, ठीक है, उत्तरी दक्षिणी बिहार, ठीक है। सीधे उत्तरी बिहार नहीं दिया गया है, ठीक है, तो उत्तरी दक्षिणी बिहार दिया गया, तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। हालांकि आप याद रखिए, उत्तरी बिहार में क्या होता है, बाढ़ की स्थिति बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, जबकि दक्षिणी बिहार में सूखे का सामना करना पड़ता है, जिससे हमारे बिहार के किसान बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। आपको बताना है कमेंट करके कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाढ़ क्या है, तो बताए बाढ़ क्या, एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। बाढ़ क्या है, एक प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सुखाड़, ठीक है, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूखा किस प्रकार की आपदा है, सूखा किस प्रकार की आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, मानवीय आपदा है, सामान्य आपदा है, इनमें से कौन है, ठीक है। तो सूखा भी क्या है, प्राकृतिक आपदा ही है, ठीक है। और आपसे भी पूछा गया है कि सूखा की स्थिति कैसे आती है, तो धीरे धीरे। अगला प्रश्न है, सूखे की स्थिति, याद देखिए आ ही गया सवाल, ठीक है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सूखे की स्थिति तो ऐसा नहीं होता कि अचानक से सूखा, कहीं पे भी सूखा पड़ गया, ठीक है। सूखे की स्थिति क्या होती है, अचानक तो नहीं होती है। फिर आपका पूर्व सूचना के आधार पर, ऐसा भी नहीं होता कि जब सूखे की स्थिति आने वाली होती है तो हमको पहले से संकेत मिल जाता है, नहीं, ठीक है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे, ठीक है। सूखे की स्थिति कैसे आती है, धीरे धीरे। अगला सवाल है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है, ठीक है। सूखे के लिए जब कहीं किसी भी क्षेत्र विशेष में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर, ठीक है, कौन कौन से जिम्मेवार कारक है, ठीक है। तो कहता है वर्षा की कमी, ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है कि किसी भी क्षेत्र पे वर्षा की कमी हो गई तो क्या होगा, वहाँ पे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। भूकंप, ठीक है, भूकंप, ठीक है, अरे सूखे और भूकंप इसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं, ये तो नहीं होगा, ठीक है। और क्या होगा, बाढ़ होगा तो सूखा कहाँ पे पड़ेगा, वहाँ से, ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया, नहीं, ज्वालामुखी क्रिया अलग होती है जब, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है, वर्षा की कमी, ठीक है। और पेड़ पौधे की भी कमी भी, और बहुत सारे कारक होते हैं, ठीक है, जो सूखे के लिए जिम्मेवार होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूखे से बचाव का मुख्य कारक क्या है, सूखे से बचाव के मुख्य कारक क्या है, सूखे से बचाव के मुख्य कारक क्या है। तो आप सूखे से बचाव के लिए क्या करोगे, तो नदियों को आपस में जोड़ देना, ठीक है, नदियों को आपस में जोड़ देने से सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी क्या, सूखे की स्थिति से बच पाएंगे क्या। वर्षा जल का संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति मतलब उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं। देखिए सूखे की स्थिति से हम तभी निपट पाएंगे जब क्या होगा, हम वर्षा जल का संग्रह करेंगे, ठीक है, वर्षा जल का संग्रह करेंगे, ठीक है। और अगला सवाल है कि सूखे से बचाव का मुख्य तरीका हो सकता है, सूखे से बचाव का मुख्य तरीका हो सकता है वर्षा जल संग्रह करना, नदियों को आपस में जोड़ देना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सूखे से हम तभी बचाव कर पाएंगे जब हम क्या करेंगे, वर्षा जल का संग्रहण करेंगे, वर्षा जल का संग्रहण करेंगे, ठीक है। और आपके भूगोल का एक प्रश्न है कि वर्षा जल संग्रहण का नेता कौन था, ठीक है, तो ये आपको कमेंट करनी है। अगला प्रश्न है, कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ कैसे होता है, कृषि सुखाड़ कैसे होता है। तो जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है क्या, जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है क्या, ठीक है। फिर कहता है मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के आधार पर, ठीक है। तो मिट्टी की नमी के आधार पर क्या होता है, कृषि सुखाड़ उत्पन्न होती है। अगला सवाल है, बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, बिहार में कौन सा क्षेत्र जो है ना वो बाढ़ग्रस्त है। तो हमने आपको पहले ही बताया बिहार का उत्तरी बिहार, ठीक है, जो क्या है, जो बाढ़ प्रभावित एरिया है, ठीक है, बिहार का उत्तरी, ठीक है, बिहार का
उत्तरी उत्तरी जो भाग है ना, ठीक है, बिहार का जो उत्तरी भाग है, ठीक है, ये नॉर्थन साइड, ठीक है, नॉर्थ बिहार, ठीक है, जो क्या है बाढ़ प्रभावित है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है नेपाल से, ठीक है, नेपाल से विभिन्न प्रकार की नदियाँ आती है, जिससे क्या हो जाता है यहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। जबकि दक्षिण बिहार में हमारा क्या होता है, सूखे की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। तो कह रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है ना वो बाढ़ग्रस्त है, बिहार का कौन सा क्षेत्र है बाढ़ग्रस्त है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तरी बिहार, ठीक है, उत्तरी बिहार क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि निम्न में से मतलब किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कोसी, ठीक है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि जब कोसी में बाढ़ आती है ना तो काफ़ी पूरा बिहार क्या हो जाता है ना, बाढ़ से भर जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, बिहार की बड़ी त्रासदी, ठीक है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है, बाढ़, ठीक है। बाढ़ क्या है, बिहार के लिए एक बहुत बड़ी आपदा है, बहुत बड़ा त्रासदी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है। तो देखिए जैसे बिहार में बाढ़ के लिए जो विभीषिका के लिए जानी जाती है, ठीक है, बाढ़ विकराल रूप से लेकर के आती है कोसी नदी, उसी प्रकार से बंगाल में, ठीक है, बंगाल में जो विभीषिका का उत्पन्न करती है, बाढ़ की स्थिति ला देती है, ठीक है, वह दामोदर नदी, क्या ना, दामोदर नदी, ठीक है। बिहार का शोक किसको कहते हैं, कोसी नदी को, तो वही पश्चिम बंगाल, ठीक है, यानी कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नंगल किस नदी पर बना हुआ है, भाखड़ा नंगल किस नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सतलज नदी पे, ठीक है, सतलज नदी पे भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है, बांध बना हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न कि कुशहा तटबंध किस नदी पर है, कुशहा तटबंध किस नदी पर है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये कोसी नदी पर, ठीक है, बिहार में कुशहा में बना हुआ है। अगला प्रश्न, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया कहाँ पे, ये गोविंद सागर में, गोविंद सागर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, सूखा सुखाड़ यानी कि सूखा किस प्रकार आती है, सूखा किस प्रकार आती है, सूखा किस प्रकार की आपदा है, सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो सूखा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर। फिर अगला सवाल है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है। तो वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सूखे के लिए जो जिम्मेवार कारक है ना क्या, वर्षा की कमी, वर्षा की कमी के कारण ही सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, और सूखे की स्थिति कैसे आती है, धीरे धीरे। अगला प्रश्न, बाढ़ क्या है, बाढ़ क्या है, ठीक है। तो बाढ़ एक क्या है, प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, बाढ़ क्या है, एक प्राकृतिक आपदा जो जल की अधिकता के कारण, ठीक है, आती है। अगला प्रश्न, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल की अधिकता, ठीक है, जल की अधिकता के कारण क्या आते हैं, नदियों में बाढ़ आ जाती है। अगला प्रश्न, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, ठीक है। सूखे से बचाव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वर्षा जल संग्रहण करेंगे, ठीक है, वर्षा जल संग्रहण। फिर कहता है नदियों को आपस में जोड़ देना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, यानी कि वर्षा जल संग्रहण करेंगे तो सूखे की स्थिति से निपटा जा सकता है, ठीक है। फिर अगला है कि अगला सवाल है आपका कि कुशहा तटबंध किस नदी पर है, कुशहा तटबंध किस नदी पर है, ठीक है। तो क्या है, कोसी नदी पे, ठीक है, कुशहा तटबंध कहाँ पे, कोसी नदी, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को, और बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर नदी को। फिर अगला प्रश्न है कि बाढ़ क्या है, बाढ़ क्या है। तो बाढ़ एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक आपदा है। फिर अगला प्रश्न, महासागर के तली में होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है, महासागर के तली में जो कंपन होती है, ठीक है, ठीक है, महासागर, ठीक है, उसके तली में कंपन होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जानते हैं भूकंप, चक्रवात, सुनामी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। महासागर की तली में होने वाली कंपन को सुनामी कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनामी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग से हो जाएगा।
फिर अगला प्रश्न है, 2 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? ठीक है, सुनामी लिख दिया, सॉरी सुनामी होना चाहिए। ठीक है, 2 दिसंबर, ठीक है, आपको डेट क्या करना है, याद रखना। 2 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? ठीक है, भयंकर सुनामी आई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आई थी 2004 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर जब सबसे पहले पहुंचती है ना, उसको पी तरंग, ठीक है, पी तरंग, ये सबसे खतरनाक तरंग होती है। ठीक है ना, पी तरंग। ठीक है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राइमरी तरंग भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी तरंग भी कहते हैं। ठीक है, पी तरंग। ठीक है, ये सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है, फिर एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। ठीक है, एस तरंग यानी कि सेकेंडरी, एल यानी कि लार्ज तरंग। ठीक है, अगला प्रश्न, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र। क्या होगा? अधिकेंद्र इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? ठीक है, भूकंप आएगा या फिर सुनामी आएगा तो आप क्या करोगे? ठीक है, और कौन से तरीका को आप नहीं अपनाओगे? ठीक है, वही सवाल है। ठीक है, कि कौन सा तरीका सही नहीं है, कौन सा तरीका जो है ना वो सही नहीं है। ठीक है, देखिए, भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना। ठीक है, इसको तो लेना ही पड़ेगा ना भूकंप से बचने के लिए। ठीक है, तो ये तो नहीं आंसर हो सकता। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, भूकंप विरोधी भवनों का निर्माण करना। ठीक है, ये भी सही तरीका है कि हमें भूकंप से बचाव और सुनामी से बचाव करने के लिए। ठीक है, आगे कहता है, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना। ये भी करेंगे कि क्या कहते हैं ना, अपने गैर सरकारी संगठन। ठीक है, सरकार तो जो प्रयास कर रही है, हम अपने से भी क्या कर सकते हैं? गैर सरकारी संगठन बोले तो एनजीओ भी कर सकते हैं, जिसमें क्या करते हैं ना, बचाव समूह का निर्माण कर सकते हैं, बचाव दल का निर्माण कर सकते हैं। फिर क्या है? भगवान भरोसे बैठे रहना। ठीक है, भगवान भरोसे। ठीक है, ऐसा नहीं कि भूकंप और सुनामी की स्थिति आने वाली है और हम भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे, ये तरीका सही नहीं है। ठीक है, समझे ना, भूकंप से बचने के लिए ये तरीका बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? क्या कारण है कि सुनामी आती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समुद्री भूकंप। ठीक है, समुद्री भूकंप के कारण ही क्या आती है? सुनामी उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? ठीक है, तो एल तरंग। ठीक है, एल तरंग क्या है? सबसे खतरनाक तरंग है। एल तरंग क्या है? सबसे खतरनाक तरंग है। ठीक है, और सबसे पहले कौन आती है? तो सबसे पहले आती है पी तरंग। ठीक है, सबसे पहले कौन आती है? तो पी तरंग। और सबसे खतरनाक तरंग की बात करेगा तो क्या होगा? एल तरंग हो जाएगा। ठीक है, ये सब भूकंप का तरंग है। ठीक है, एल तरंग, पी तरंग, एस तरंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? कौन सा भूकंपीय, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? ठीक है, तो ओ तरंग। ठीक है, ओ तरंग क्या है? भूकंपीय तरंग नहीं है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है। ठीक है, वह स्थान जहाँ पे भूकंप का जन्म होता है। ठीक है, ये क्या होती है? ठीक है, इसको अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, जहाँ से भूकंप की मतलब कि ना उत्पन्न होती है। ठीक है, अधिकेंद्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, देखिए, कुछ प्रश्न रिपीट कर गए तो इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, वो महत्वपूर्ण प्रश्न ही है होते हैं जो रिपीट कर जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुनामी किस स्थान पर आती है? सुनामी किस स्थान पर आती है? जो सुनामी होती है ना, वो कहाँ पे आती है? ठीक है, तो देखिए, समुद्र सुनामी जो है ना, थल में तो आएगा नहीं। ठीक है, आसमान में नहीं आता है। ठीक है, सुनामी कहाँ पे आता है? समुद्र। आपको बताए थे, समुद्र में आने वाली, जो समुद्र में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक है, धरातल पर हो जो कंपन महसूस करते हैं हम लोग, उसको भूकंप कहते हैं। लेकिन वही कंपन अगर क्या होती है ना, समुद्र में महसूस होती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक है, और ये भी क्या है? सुनामी भी क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ठीक है,
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अधिकेंद्र। क्या होगा, अधिकेंद्र। अगला प्रश्न है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। महासागर के तली पर, ठीक है, उसके जो तली पर होने वाले जो कंपन होता है ना, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो महासागर के तली में होने वाले कंपन को सुनामी के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर वही बात करें धरातल, ठीक है, धरातल के तल पर होने वाले कंपन को क्या कहेंगे, तो भूकंप कहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग, ठीक है, भूकंप जब आती है, ठीक है, तो भूकंप से पृथ्वी की सतह, ठीक है, जो हमारा अर्थ के सरफेस पर सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है, ठीक है, उस तरंग का क्या नाम है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पी तरंग। क्या हो जाएगा, पी तरंग। सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग कौन है, पी तरंग, यानी कि प्राइमरी तरंग, प्राथमिक तरंग, ठीक है, ये सबसे पहले पहुंचती है। अगला प्रश्न है भारत के कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में, 5 भूकंपीय जोनों में बांटा गया। ठीक है, भारत का 5 भूकंपीय क्षेत्र या जोन में बांटा गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये अगले चैप्टर का प्रश्न है। प्रश्न है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए, बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऊंची भूमि वाले स्थानों पर। ठीक है, ऊंची भूमि वाले स्थानों पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाढ़ के समय गांव के बाहर चले जाएंगे तो बाढ़ से हम बच जाएंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं ना, जहाँ मतलब कि ना, जहाँ है मतलब कि ना उसी स्थान पर रहेंगे, ये भी तो नहीं करेंगे ना, वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर कहता है खेतों में तो और नहीं जाएंगे। ठीक है, कहता है बाढ़ के समय में हमें कहाँ जाना चाहिए, तो ऊँची भूमि वाले स्थान पर। ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि मलबे, ठीक है, अगला प्रश्न है मलबे के नीचे, ठीक है, क्या है, अगला प्रश्न है मलबे के नीचे दबे व्यक्ति। ठीक है, मलबा किसको कहते हैं, पहले तो देखिए भूकंप वगैरह की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो क्या होती है कि बिल्डिंग वगैरह सब गिर जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोग मतलब कि ना गड्ढों में दब जाते हैं। ठीक है, गड्ढे मलबे में दब जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं ना, उसका पता लगाने के लिए, ठीक है, लोगों का पता लगाने के लिए, ठीक है, किस यंत्र, ठीक है, कौन सी यंत्र की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा। ठीक है, मलबे के नीचे दबे हुए व्यक्ति का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख नंबर। ठीक है, इंफ्रारेड कैमरा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि आग से जलने की स्थिति पे, ठीक है, जब भी आग लग गया, ठीक है, तो आग से जलने की स्थिति पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया गया है। ठीक है, ठंडा पानी डालना चाहिए, ठीक है, ये नहीं करेंगे। ठीक है, गर्म पानी डालना चाहिए, ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, अस्पताल पहुंचना चाहिए। ठीक है, अस्पताल पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या करोगे आप, जब आग लग जाएगी, ठीक है, जब भी आग लग जाएगी किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, आग लग जाएगा उसके शरीर में, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे। ठीक है, आग लगने की स्थिति में आप लोग क्या करोगे। ठीक है, देखिए आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उपरोक्त ऑप्शनों में से क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन ए सही लग रहा है। ठीक है, कि आग लग गया तो क्या करो, वहाँ पे पानी डाल देना चाहिए। ठीक है, ये प्राथमिक उपचार है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। जब बस्ती में मकान में आग लग गया तो वहाँ पे आप क्या करोगे, अग्निशामक यंत्र को बुलाओगे। ठीक है, बिल्कुल बुलाएंगे। ठीक है, फिर कहता है कि दरवाजे की खिड़कियाँ लगाना। ठीक है, दरवाजे की खिड़कियाँ लगा देंगे। ठीक है, तो आग लग गया ऐसा तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, आग बुझने तक का इंतजार करेंगे। ठीक है, नहीं आग लग गया तो वो बुझेगा नहीं। ठीक है, वो बुझेगा कब, जब सब राख हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अग्निशामक को तुरंत बुलाना चाहिए। ठीक है, तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, फिर अगला कहता है कि सुनामी किस स्थान पर आता है, सुनामी किस स्थान पर आता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, समुद्र। ठीक है, समुद्र में क्या आता है, सुनामी आती है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। आग से जलने की स्थिति पर जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए।
आपका एक प्रश्न ऑप्शन है क्या, ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचना चाहिए, ठीक है, और क्या कहते हैं ना, इनमें से कुछ नहीं करना चाहिए, आग लग गया जल गया छोड़ दो, किसी को कुछ नहीं करो, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, आग लग गया ना तो उसको प्राथमिक उपचार के तौर पर हम ठंडा पानी दे करके क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा ठंडक तो फील करा ही सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया, ठीक है, भारत को कितने भूकंपीय जोनों में बांटा गया है, ठीक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, ये 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से पर भयंकर सुनामी आया था, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा है, ठीक है, मानव जनित आपदा क्या, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ठीक है, ये सब के सब क्या मानव जनित आपदा है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला है बाढ़ से अधिक हानि होती है, ठीक है, बाढ़ से अधिक हानि होती है किसको, ठीक है, फसल को, पशुओं को, भवनों को, उपयुक्त सभी को, ठीक है, तो बाढ़ की स्थिति आएगा तो क्या होगा, बाढ़ में सारा का सारा जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, तो पशु मतलब कि ना पशु को भी, ठीक है, भवन को, फसल को, सभी को क्या होती है, इससे हानि होती है, ठीक है, सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूकंप से संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, भूकंप से संभावित जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें भवनों की आकृति कैसे होनी चाहिए, अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार, ठीक है, तो आयताकार भवन बनाएंगे, आयताकार भवन को भूकंप रोधी भवन कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या उचित है, क्या है, ठीक है, क्या उचित है, अनुचित है, ठीक है, लाभकारी है, उपयोगी है, ठीक है, जब ये कहता है भूस्खलन, ठीक है, भूस्खलन वाले एरिया, ठीक है, भूस्खलन क्या होता है, जब जमीन का एक बड़ा सा टुकड़ा, बड़ा सा ऊंचाई क्या हो जाती है, वो पहाड़ों से, ठीक है, या फिर ऊंचाइयों से ढह करके नीचे आ जाती है, ठीक है, तो उसी को भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन भी क्या एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा ही है, ठीक है, जमीन का टुकड़ा ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड कर जाते हैं, धंस जाते हैं, ठीक है, तो भूस्खलन वाले क्षेत्र में मतलब कि ना हमें भूस्खलन वाले ढालों पर मकान बनाना क्या है, हमें मकान नहीं बनाने चाहिए वैसे स्थानों पर, ठीक है, वहाँ पे क्या मकान बनना अनुचित है, ठीक है, अनुचित है, ठीक है, उचित है ही नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए, बाढ़ आ रहा है, ठीक है, तो बाढ़ के स्थान पर कहाँ जाओगे, ठीक है, ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाओगे, ठीक है, ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। अगला प्रश्न मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, इंफ्रारेड कैमरा, ठीक है, इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। अगला प्रश्न बस्ती, ठीक है, बस्ती यानी कि मकान, ठीक है, बस्ती को या फिर मकान को, ठीक है, में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, अग्निशामक को बुलाना चाहिए, दरवाजे खिड़कियाँ लगाना चाहिए, आग बुझने तक का इंतजार करना चाहिए, इनमें से नहीं कोई नहीं, ठीक है, क्या करना चाहिए, अग्निशामक को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए। अगला प्रश्न सामान्य संचार, ठीक है, सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, ठीक है, सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, ऑप्शन आपका ए है, ठीक है, ऑप्शन ए है केबल का टूट जाना, ऑप्शन है संचारों टावरों की दूरी, ठीक है, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो देखिए सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का जो प्रमुख कारण क्या, केबल का टूट जाना, ठीक है, केबल तार वगैरह का टूट जाना। अगला प्रश्न है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, ठीक है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो देखिए अभी के अनुसार क्या होगा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल संचार का, ठीक है, ये कम्युनिकेशन का, ठीक है, सबसे साधन सबसे सरल सहज, ठीक है, ये साधन है, ठीक है, मोबाइल, ठीक है। अगला प्रश्न है सुदूर संवेदी, ठीक है, सुदूर संवेदी उपग्रह, ठीक है, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है, दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, इनमें से सभी के लिए, ठीक है, तो जो सुदूर संवेदी उपग्रह होता है ना, इसका प्रयोग क्या होता है, उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा, सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग किसके करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका मोबाइल, ठीक है, मोबाइल, ठीक है, संचार का सबसे अच्छा साधन हो गया है, ठीक है, एक दूसरे को कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है, ठीक है, वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है, ठीक है, रेडियो संचार, हेम रेडियो, उपग्रह संचार, अंतरिक्ष, ठीक है, वैकल्पिक संचार का साधन कौन नहीं है, ठीक है, तो अंतरिक्ष, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, स्पेस ये तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न भारत के कितने प्रतिशत
भूमि भूकंप प्रभावित है, भारत के जो कितना प्रतिशत एरिया जो है ना वो क्या भूकंप प्रभावित है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 56 यानी कि 56, ठीक है। 56% भूकंप एरिया जो है ना भारत का भूभाग जो है ना वो क्या भूकंप से प्रभावित एरिया में आता है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि भारत में भूकंप को कितने जोनों में बांटा गया, कितने जोन में बांटा गया, कितने क्षेत्र में बांटा गया, 5 क्षेत्र में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भूकंप भूस्खलन, ठीक है। भूस्खलन वाले ढलान ढलान में मकानों का निर्माण करना क्या वो क्या है वो उचित नहीं है, ठीक है। ये क्या है अनुचित है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक आपदा नहीं है इसका मतलब जानते हो क्या मानव जनित आपदा होगा, क्योंकि आपदा 2 ही प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव जनित है। तो प्राकृतिक नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो बाढ़ बाढ़ ये तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। सूखा भी क्या है प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी क्या है प्राकृतिक आपदा है, तो ये भी नहीं होगा। क्या है आतंकवाद, ठीक है। आतंकवाद क्या है मानव जनित आपदा है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 29 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से पर भयंकर सुनामी आया था, ठीक है। विश्व के किस हिस्से पर भयंकर सुनामी आया था, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा बंगाल की खाड़ी, ठीक है। 2004 में बंगाल की खाड़ी में भयंकर त्रासदी के रूप में आया था, ठीक है सुनामी, ठीक है। समुद्र में होने वाली कंपन को क्या कहते हैं सुनामी कहते हैं। अगला प्रश्न निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, ठीक है। मानव जनित आपदा कौन है, ठीक है। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ठीक है, और इनमें से सभी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी इसका जवाब हो जाएगा सही, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। आग लगना, ठीक है। आग लगना है क्या प्राकृतिक आपदा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। ये मानव जनित आपदा होगा, ठीक है। बम विस्फोट, ठीक है, बम विस्फोट ये भी मानव जनित आपदा होगा। भूकंप, ठीक है, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना बताए कि क्या कहते हैं ना भोपाल में, ठीक है। भोपाल में क्या हुआ था कि मेथिल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो जाने के कारण क्या हो गया था बहुत बड़ा मानवीय आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्राकृतिक आपदा के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भूकंप, ठीक है। भूकंप क्या हो जाएगा प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। भूकंप जो प्रभावित है वैसे क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए, तो आयताकार, ठीक है। आयताकार भवन क्या होता है और भूकंप रोधी भवन होता है। अगला प्रश्न भूकंप वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना क्या है, ठीक है भूस्खलन, ठीक है सॉरी, ठीक है। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में मकान जो होता है ना भूस्खलन वाले ढलान पर हम मकान बनाएंगे तो क्या होगा ये उचित नहीं होगा, ठीक है। और इसका बहुत ही बुरा परिणाम हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ख। अगला प्रश्न सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए, जो सुनामी एरिया है, ठीक है। सुनामी यानी कि समुद्र में होता है, ठीक है। और समुद्र तटीय वाले इलाके से हमें तट वाले इलाके से बहुत दूर हमें क्या करना चाहिए भवनों का निर्माण करना चाहिए। समुद्र में होने वाली जो कंपन होती है उसको क्या कहते हैं सुनामी कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि सुनामी समुद्र के नज़दीक आती है, समुद्र के तट के नज़दीक आती है, ठीक है। तो हमें करना ये चाहिए कि समुद्र तट से दूर हमें क्या करना चाहिए भवन यानी कि मकानों का निर्माण करना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा ख। अगला प्रश्न बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है, ठीक है। तो बाढ़ जब आएगा तो फसल भी बर्बाद होंगे, ठीक है। पशुओं को भी मतलब इसका नुकसान होगा ही होगा, ठीक है। फिर है क्या भवन का भी इसका निर्माण होगा, नुकसान का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ कैसे होता है, ठीक है। जल के अभाव में, ठीक है। क्या जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है नहीं, ठीक है। जल के अभाव में कृषि सुखाड़ नहीं होता है। मिट्टी की नमी के अभाव में, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मिट्टी की नमी के अभाव में कहा जाता है कृषि सुखाड़ होती है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण की योजना बनाया गया, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 4000 वर्ग फुट, ठीक है 4000 वर्ग फुट, ऑप्शन ए, ठीक है। फिर अगला प्रश्न रिंग बांध किसके लिए उपयोग होता है, रिंग बांध किसके लिए उपयोग होता है। ऑप्शन क्या है सूखा के लिए, चक्रवात के लिए, बाढ़ के लिए, ठीक है, और क्या कहते हैं सुनामी के लिए, ठीक है। देखिए जब भी हम कोई बांध वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो बांध बनाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य होता है हमें बाढ़ पर कंट्रोल, ठीक है, बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या कहते हैं बांध का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कौन प्राकृतिक
प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अधिक सही माना जाएगा? ठीक है, प्राकृतिक आपदा के लिए जो विकल्प है ना, उसको क्या कहते हैं ना, चुनना है आपको। ठीक है, कहता है सूरज का ताप अधिक प्राप्त होना। ठीक है, ये तो प्राकृतिक आपदा नहीं हो सकता है। ठीक है, घनी वृष्टि की, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होना। ठीक है, नदी का बांध टूट जाना। ठीक है, ये सब प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, जनधन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना। ठीक है, ये प्राकृतिक आपदा हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? देखिए, आग लगना, ठीक है, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटनाएं। ठीक है, आग लगना क्या है आपका? ये मानव जनित आपदा है। कोई मानव आया और बड़े से घर में आग लगा के चला गया। ठीक है, लोगों के लिए संकट उत्पन्न हो गई। ठीक है, ये आपदा हुआ, लेकिन कैसा? मानव के कारण हुआ। ठीक है, तो आग लगना क्या? मानव जनित आपदा है। ठीक है, बम विस्फोट, ठीक है, बम विस्फोट, ठीक है, कोई आया आतंकवादी असामाजिक तत्व बम फोड़ करके चला गया। ठीक है, तो ये भी क्या है? मानव जनित आपदा है। ठीक है, जबकि भूकंप को कोई मानव नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्या होगा? ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक व्यवस्था में अव्यवधान होता है, उसी कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? ठीक है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? ठीक है, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ कैसे होता है? तो मिट्टी की नमी के अभाव में क्या होता है? कृषि सुखाड़ होता है। अगला प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है किसको? फसल को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी को। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी को। अगला प्रश्न है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित, जहाँ पे पता चल रहा है कि वहाँ पे इलाका सुनामी वहाँ पे आ जाती है, स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? समुद्र तट से दूर और ऊंचाई वाले स्थानों पर क्या करना चाहिए? मकानों का, भवनों का निर्माण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार। ठीक है, आयताकार जब भवन बनाएंगे तो भूकंप से राहत मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहा भूगोल के जो अंतिम जो सेगमेंट होता है आपदा प्रबंधन का, समूचे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इससे बाहर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त करते वीडियो को।